ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कल है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। ये दिन पूरी तरह से मोक्षदायिनी माँ गंगा को समर्पित होता है। इसी दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से, दान देने से और व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो साल 2023 में 30 मई 2023 यानी कि मंगलवार के दिन गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। और हाँ, ज्येष्ठ मास का अंतिम बड़ा मंगलवार भी इसी दिन है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पूजा आराधना करने से भगवान हनुमान के साथ माँ गंगा का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे भी मुक्ति मिलेगी और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं, चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो या कोई भी और मनोकामना हो, माँ गंगा और हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अचूक और सरल उपाय, जिन्हें आज के दिन आप अगर करते हैं तो निश्चित ही किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की जो परेशानी आपके जीवन में है, मतलब कोई भी परेशानी, आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोई भी परेशानी हो, इस उपाय को करने से निश्चित ही दूर होगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें गंगा दशहरा के बारे में तो ब्रह्म पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र विशेष रूप से महत्व रखता है। मान्यता है कि इस अवधि में जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसके 10 तरह के पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इन 10 पापों में दैहिक मतलब 3 दैहिक पाप होते हैं, 4 वाणी द्वारा किए गए पाप होते हैं और 3 मानसिक पाप शामिल होते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, हिंसा करना, नास्तिक बुद्धि रखना मतलब ईश्वर में विश्वास न रखना, कड़वा बोलना, बिना मंजूरी के दूसरे की चीज़ ले लेना मतलब बिना किसी से पूछे किसी की चीज़ अपने पास अगर आप रख लेते हैं तो ये भी पाप माना जाता है। पर स्त्री गमन करना, दूसरों की निंदा करना, किसी का अहित करना, दूसरे की चीज़ों को गैर कानूनी ढंग से लेने का विचार मन में करना और दूसरे का बुरा होने की कामना करना, ये सभी पाप होते हैं जो 10 पापों में शामिल हैं। और ये 10 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। अब अगर आप गंगा स्नान के लिए गंगा नदी के पास नहीं जा पाते हैं, कोई पवित्र नदी आपके घर के आसपास नहीं है, तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। बात करें शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 मई को सुबह 11:49 पर और दशमी तिथि समाप्त होगी 30 मई को दोपहर में 1:08 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 30 मई 2023 को यानी कि मंगलवार के दिन हम गंगा दशहरा का पावन पर्व मना रहे हैं। और विशेष नक्षत्र होता है हस्त नक्षत्र। तो हस्त नक्षत्र कब प्रारंभ होगा? देखिए, हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 30 मई 2023 को सुबह 4:29 पर और हस्त नक्षत्र समाप्त होगा 31 मई को सुबह 6 बजे, यानी कि पूरे दिन पूरी रात्रि हस्त नक्षत्र आपको प्राप्त हो रहा है। तो वैसे तो पूरा ही दिन स्नान दान के लिए बहुत शुभ है, लेकिन विशेष महत्व होता है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का। तो स्नान दान का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है 30 मई को सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है जिस समय में आप स्नान कर सकते हैं। वैसे तो पूरा ही दिन बहुत शुभ होता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए सूर्योदय से पहले स्नान कर लें आप। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद माँ गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस दिन इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा। और जब तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार के जो हमारे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं और कोई भी परेशानी हमारे जीवन की हो, समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो प्रयास तो यही करना चाहिए कि गंगा में जाकर डुबकी लगाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में
एक पात्र में पहले गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए और उसी से स्नान कीजिए, माँ गंगा का ध्यान करते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ का मन में स्मरण करते हुए। इसके बाद जैसे कि जो भक्त गंगा में स्नान करने गए हैं, गंगा नदी के पास ही गंगा का पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त घर में पूजा कर रहे हैं, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए और एक पात्र ले लीजिए। देखिए, गंगा जल तो सभी के पास होता है। आप क्या करेंगे, एक पात्र में गंगा जल ले लेंगे। पात्र कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे तो एक लोटा भी ले सकते हैं या एक थाली भी ले सकते हैं, बड़ा बर्तन कोई ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। एक पात्र में आप गंगा जल ले लीजिए। बहुत थोड़ा गंगा जल हो तो बिल्कुल थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, बाकी शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। अब उसी जल के पास माँ गंगा का ध्यान करते हुए और धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है उससे माँ गंगा का पूजन कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। शुद्ध घी का दीपक माँ गंगा को प्रज्वलित किया जाता है, लेकिन अगर शुद्ध घी ना हो तो तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो शुद्ध घी से आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और हाँ, जैसे कि आज गंगा दशहरा है तो ऐसी मान्यता है कि माता गंगा के नाम पर अगर हम 10 दीपक दान करते हैं, 10 दीपक गंगा नदी के किनारे हम प्रज्वलित करते हैं तो अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आप चाहें तो उसी पात्र के आसपास 10 दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन अगर कर पाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम शाम के समय पूजा करें या फिर सुबह करें। तो देखिए, सुबह भी पूजा कर सकते हैं आप। सुबह जल्दी स्नान कर लेते हैं, फिर आप पूजा कर लीजिए। और शाम के समय भी, मतलब वो पात्र अपने घर में अगर आप रखते हैं, तुरंत हटाएंगे नहीं, तो शाम के समय भी उसी पात्र के पास फिर से आप धूप दीप दिखाकर पूजा कर सकते हैं। पूरे समय हस्त नक्षत्र है और आज पूरा दिन गंगा दशहरा के नाम पर ही समर्पित है, तो आप माँ गंगा की पूजा सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। गंगा घाट पर कहा जाता है कि अगर हम शिव की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं तो अनंत गुना पुण्यफल प्राप्त होते हैं। तो आप वहीं बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। घर के मंदिर में जो भी पूजा आराधना आप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, वहीं पर जल भी रखा है, तो इससे आपकी पूजा का कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो ये आप कल कर लीजिए। और हाँ, अब इसके साथ कुछ चीज़ें जैसे कि दान भी की जाती हैं, तो 10 प्रकार की चीज़ों का दान किया जाता है। 10 चीज़ें कौन सी होनी चाहिए, कोई सी भी 10 चीज़ आप ले सकते हैं। मतलब गिन लीजिए, कुछ फल रख लीजिए, कुछ मिठाई रख सकते हैं, अन्न रख सकते हैं, चाहे तो वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि 10 रुपया रखना है, पैसे आप अधिक भी रख सकते हैं। तो सामग्री कम से कम 10 होनी चाहिए, लेकिन आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बेशक हो जाए। और इसी प्रकार से फल और फूल भी आप 10 की संख्या में माँ गंगा के नाम पर माँ गंगा को अर्पित कर सकते हैं। बाद में प्रसाद स्वरूप जो भी आपने फल अर्पित किए हैं, मिठाई अर्पित किए हैं, परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का आप इसमें से दान भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एक उपाय के बारे में। देखिए, शास्त्रों के अनुसार आज के दिन अगर हम गंगा जल अपने घर में रखते हैं तो इसका बहुत महत्व माना जाता है। कैसे रखा जाए गंगा जल कि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, बरकत बनी रहे, हमेशा घर में स्थिर लक्ष्मी का वास बना रहे, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो या फिर पितृ दोष हो, सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएं, इसके लिए एक विशेष उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, आज के दिन एक पात्र में अपने घर के मंदिर में आपको गंगा जल रखना है। कोई सा भी पात्र आप ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, स्टील का नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो पात्र हमेशा आपके घर के मंदिर में स्थापित रहेगा और गंगा जल से भरा रहेगा। तो अब ध्यान से सुनिए, एक पात्र आपको लेना है। आप किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं, स्टील के अलावा चांदी, पीतल या तांबा, कोई सा भी पात्र ले लीजिए। उसे गंगा जल से भर दीजिए, मतलब पूरा भर दीजिए उसे गंगा जल से, और उसमें आप एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। अच्छा, चांदी का सिक्का ना हो तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, आप बिना चांदी के सिक्के के भी उस जल के पात्र को भर कर रख दीजिए गंगा जल से। पूरा गंगा जल भरा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और इस गंगा जल के पात्र को अपने घर के मंदिर में ईशान कोण में एक जगह स्थापित कर दीजिए। और अब इस पात्र को एक ढक्कन से, चाहे तो छोटी सी कटोरी रख सकते हैं, इसके ऊपर प्लेट रख सकते हैं, किसी भी पात्र से ढक दीजिए। उस पात्र के ऊपर थोड़ा सा चावल रख दीजिए। और हाँ, वो चावल खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल अखंडित चावल, मुट्ठी भर चावल उसी पात्र के ऊपर, जो भी आप प्लेट या कटोरी रखेंगे उसमें आपको वो चावल रखना है। और अब एक सुपारी ले लीजिए, उस सुपारी पर आपको कलावा लपेटना है और वो कलावा लपेटी हुई सुपारी आपको उस चावल में रख देना है, स्थापित कर देना है। मतलब देखिए, एक बार फिर से सुनिए, आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में आपको गंगा जल भरना है, पूरा गंगा जल से उस पात्र को भर दीजिए। उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए, ढक्कन के ऊपर आपको चावल रखना है, मुट्ठी भर, मतलब थोड़े से चावल रख दीजिए। कुछ दाने चावल भी आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन अखंडित चावल होने चाहिए। और अब एक सुपारी में कलावा लपेटकर उस चावल में रख देना है, स्थापित कर देना है।
और इसके बाद धूप दीप अर्पित करके पंचोपचार विधि से पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए उस पात्र का, उस जल से भरे हुए पात्र का, गंगा जल से भरे हुए पात्र का पूजा कर लीजिए। आज से आपके घर में माँ गंगा स्थापित हो गई और अब हर रोज आपको जैसे धूप दीप आप अपने घर में करते हैं सभी देवी देवताओं की, उसी प्रकार से इस जल से भरे पात्र का यानी कि माँ गंगा का भी आपको पूजा करना है, धूप दीप अर्पित करना है और प्रतिदिन आपको माँ गंगा का पूजन करना है। अब देखिए, घर में गंगा स्थापित हो गई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस पात्र में रखा हुआ गंगा जल कभी भी कम ना हो, मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद आप चेक करते रहें। जब भी थोड़ा सा भी जल कम होता है तो आप इसमें और जल भर दीजिए। एक और चीज़, कभी भी इस जल को आप यूज नहीं करेंगे, कभी भी इस जल को पूजा के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। ये सिर्फ वहाँ रखा रहेगा, घर के मंदिर में स्थापित रहेगा। और हाँ, इस पर जो चावल रखा है आपने, समय समय पर मतलब महीने में एक बार, चाहे तो हर पूर्णिमा के दिन चावल बदल दीजिए, सुपारी बदल दीजिए। मतलब हर पूर्णिमा के दिन चावल आप पक्षियों को डाल दीजिए और दूसरा चावल उस प्लेट में रख दीजिए। उसी प्रकार से सुपारी हर पूर्णिमा के दिन प्रवाहित कर देंगे और दूसरी सुपारी कलावा लपेट कर वहाँ रख दी जाएगी। ऐसा आपको हर पूर्णिमा के दिन करना है। बाकी गंगा जल वही रहेगा, लेकिन गंगा जल कभी भी समाप्त ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब थोड़ा सा भी सूखता है, थोड़ा सा भी कम होता है ना, तो फिर आप उसमें दोबारा से गंगा जल भरकर रख दीजिए। हमेशा आप गंगा जल से भरकर उस पात्र को अपने घर में स्थापित कीजिए और आज से ही अपने घर में होने वाले बदलाव का अनुभव कीजिए। शास्त्रों के अनुसार जब माँ गंगा आपके घर में इस प्रकार से स्थापित हो जाती हैं तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती है, कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती है। ऐसे घरों में कभी भी अचानक विपत्ति नहीं आती है। अकाल मृत्यु और दुर्घटना का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है माँ गंगा जब इस प्रकार से घर में स्थापित हो जाती हैं। तो हर प्रकार के सुख समृद्धि और वैभव का वास हो जाता है उस घर में, जिस घर में माँ गंगा का प्रतिदिन पूजन किया जाता है। तो आप प्रतिदिन पूजा कीजिए। घर में माँ गंगा स्थापित हो गई, इनका अब आप हर प्रकार के संकट से सुरक्षित हैं। तो कल आप ये उपाय जरूर कर लीजिए। सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं। पूरा दिन बहुत शुभ है, किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह की पूजा में कर लीजिए या फिर शाम की पूजा में कर लीजिए। और अब आपका प्रश्न आता है कि क्या हम जब मंदिर साफ करेंगे तो उस जल को हटा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हटा सकते हैं। जिस दिन आप मंदिर की सफाई करेंगे, थोड़े समय के लिए जल के पात्र को दूसरी जगह रखेंगे, फिर आप मंदिर साफ करके वापस उसी स्थान पर जल के पात्र को रख देंगे। और कई भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि हम पीरियड्स में हैं तो ये उपाय कैसे करें। देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो परिवार में कोई दूसरा सदस्य है, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आप उनसे भी ये उपाय करवा सकती हैं। और हाँ, अगर आप आज ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो इसके अलावा जब कभी भी गुरु पुष्य योग आएगा तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी कोई शुभ योग आएगा तो मैं आपको जरूर ये बता दूंगी कि कब ये उपाय दोबारा किया जा सकता है। लेकिन प्रयास कीजिए कि आज आप ये उपाय कर पाएं। तो गंगा दशहरा का ये बहुत ही छोटा सा और बहुत अचूक उपाय है, हमारे शास्त्रों में वर्णित उपाय है। इसे करने से सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आज बड़ा मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर कर लीजिए। घर में सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में आप चाहे तो चमेली के तेल का या शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हनुमान जी के मंत्रों का अधिक से अधिक जप कीजिए, उनका दर्शन कीजिए। इससे भी आपकी परेशानियां दूर होंगी। और आज गंगा दशहरा है तो शिवलिंग का अभिषेक आप सभी को जरूर करना है। घर के आसपास कहीं भी शिवालय है तो वहां जाकर भगवान शिव के ऊपर गंगा जल अर्पित कीजिए। सूर्य भगवान को जब आप जल देंगे उसमें भी गंगा जल डालकर ही जल अर्पित कीजिए। और आज के दिन आप चाहें तो गंगा जल का दान भी कर सकते हैं। मतलब किसी ब्राह्मण को अगर आप गंगा जल का दान करते हैं तो आपके समस्त प्रकार के पाप कर्म एक ही क्षण में समाप्त हो जाते हैं। तो अगर संभव हो तो एक मिट्टी के पात्र में या कोई भी धातु का पात्र भी ले सकते हैं, तांबे का पात्र भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भरकर और कुछ दक्षिणा के साथ और कुछ फलों के साथ आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और निर्जला एकादशी है परसों, यानी कि 31 मई को। तो निर्जला एकादशी से संबंधित कई वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। कुछ और भी जो आप लोगों के प्रश्न हैं उनके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियो देखने का पूरा प्रयास कीजिए। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।